जैसे कहा जाता है कि हाँ 2 या 3 ब्राह्मण को आप खिला देंगे तो ये आपका जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो दूर हो जाएगा। तो ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो नशा करते हैं, पान गुटखा खाते हैं, तो यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब क्या? हम किसको खिलाएं कि मतलब हमारे जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं? देखिए, हमें ब्राह्मण जब भोजन कराना है तो हमें ब्राह्मण को देखना है, उसके गुण को नहीं देखना है। अगर गुण को देखना है तो सद्गुण वाले ब्राह्मण, जैसे बच्चों को ले लियो, विद्यालय से बच्चे ले आओ, या फिर उनके अंतर के दुर्गुणों को देखना बंद कर दो। अगर दुर्गुणों को देखते हुए तुम भोजन कराओगे तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि फल तो तब मिलता है जब हमारे अंतःकरण में पूज्य भाव होता है। समझ गए? श्रद्धा तब उत्पन्न होती है जब उसके दुर्गुण ना हो। आप में दुर्गुण हैं या हम में दुर्गुण हैं, तो हमारे दुर्गुणों को देखोगे तो आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। जी। श्रद्धा तब उत्पन्न होगी जब उसके दुर्गुणों को ना देखो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार। इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब में हम में दुर्गुण नहीं है, ऐसा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि गुण अवगुण दोनों को मिलाकर के ही सृष्टि की रचना हुई है। समझ गया? तो गुण और दोष। अब रहा ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जब मनुष्य तन मिलता है, अनेक योनियों में से 84 लाख के चक्रों में से भटकते भटकते तुम्हें शूद्र का शरीर मिलेगा। क्या मिलेगा? शूद्र। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शूद्र जब अपने धर्म का परिपालन भली भांति से करेगा तो वह वैश्य होगा। तो वैश्य जब भली भांति परिपालन करेगा अपने धर्म का, तब क्षत्रिय होगा। और जब क्षत्रिय अपने धर्म का पूर्ण रूप से परिपालन करेगा तब ब्राह्मण होगा। तो ब्राह्मण को चारों वर्ण के धर्म का अनुभव होता है। क्या होता है? शूद्र को अपने धर्म का अनुभव है, वह अपना धर्म का परिपालन करेगा तो उसे एक ही अपने वर्ण का अनुभव होगा। अब जब वह वैश्य बन जाएगा, वैश्य में जाएगा, तो उसके 2 वर्ण का अनुभव हो गया। समझ गए? हाँ। अब फिर जब वैश्य से वो क्षत्रिय जाएगा, अपने धर्म का परिपालन करेगा, तब 3 वर्ण का अनुभव होगा। इसी प्रकार ब्राह्मण को चारों वर्ण का अनुभव हो जाए। जब ब्राह्मण सत्कर्म करता है तब फिर उसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। जंतु नाम नर दुर्लभ मता पुष्पाम ततो विप्रताः। समझ गए? तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परताः तस्मात विद्वत्व तस्मात् परम मस्मात् परम। समझ गए? जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मता तस्वाम पुष्पाम ततो विप्रतः। प्राणियों में, जंतुओं में मनुष्य का शरीर धारण करना अर्थात मनुष्य योनि मिलना बड़ी दुर्लभ है। उसमें भी पुरुषत्व प्राप्त हो जाना और भी दुर्लभ है। जी। समझ गए? पुरुषत्व प्राप्त होने ततो विप्रता। इसके बाद अगर ब्राह्मण, क्योंकि चारों वर्ण को पार करके जो आता है वो 4 वर्ण का अनुभव होता है। फिर जब वो धर्म मार्ग जब आता है तब ब्राह्मण होगा, तो अपने धर्म का जब परिपालन करेगा तब उसे शास्त्रों को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं मिलता, कई जन्म लग जाते हैं। जो क्रम मुक्ति है, एक मुक्ति होती है जो क्रम मुक्ति, जो सीढ़ी बाई सीढ़ी चलती है अपने धर्म का परिपालन करने से। एक होती है वो अचानक, जैसे मान लीजिए किसी संग में या संत के प्रभाव में आकर के, तो सद्य मुक्ति होती है, उसको सद्य मुक्ति बोलते हैं, जो तत्काल होती है। तो जब कभी मौका, बड़े पुण्यों का उदय होता है तब मिलता है। तो मान लो, कहने का तात्पर्य कि अगर हम ब्राह्मण भोजन कराना चाहते हैं तो या तो उनके दुर्गुणों को दरकिनार कर दें, देखा ही नहीं। अगर दिखते हैं तो फिर ब्राह्मण बालकों को लाओ। समझ गए? जी। हाँ। और अगर दुर्गुण को देखते हुए तुम ब्राह्मण भोजन करा रहे हो तो फल नहीं मिलेगा।
जी है तुम्हारी मानसिकता में। ईश्वर को चाहे मिट्टी का हो, चाहे धातु का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लकड़ी का हो, मूर्ति किसी की भी हो, मूर्ति की प्रधानता नहीं है, प्रधानता है भाव की। तुम्हारे अंतःकरण में उसके प्रति भाव क्या है, वो प्रधान है। गुरुजी, पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी। हाँ, तो कर्म के आधार पे तो कोई मतलब अगर ज्ञानी है तो क्या वो उसमें आ सकता है, उसको हम भोजन करा सकते हैं? ना, वर्ण व्यवस्था वो कर्म के आधार पर नहीं है। भगवान ने कहा ना कि पर धर्मो भयावह, अपने धर्म जिस वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ है वह धर्म तुम्हारे लिए सुगम है। अगर उससे तुम विचलित होते हो तो पाप है। अर्जुन को भगवान ने यही समझाया ना कि तेरा क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना तेरा धर्म है, इनको मारने से तुझे पाप नहीं लगेगा। जी हाँ, गजेंद्र की कथा आती है भागवत में। नहीं। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण किए हो? नहीं। गजेंद्र जो गज ग्राह की लड़ाई सुने होगे हरि भगवान ने, वह एक राजा है जो कि राजपाट छोड़ करके बिना दीक्षित हुए तपस्या कर रहा था, अर्थात अपने धर्म को त्याग करके तपस्या कर रहा था। तो संतों ने श्राप दिया तो हाथी हो गया। अर्थात जो अपना धर्म है उसका जब परिपालन, जो मोक्ष की बात कर रहे, अब आजकल मोक्ष के लिए तो लाखों में कोई एकाध चिंतन करेगा इस बात का, मगर जो शास्त्र कहता है, जो मार्ग है वर्णाश्रम, जैसे तुम हिंदू हिंदू चिल्लाते हो, वर्णाश्रम धर्म ही है और कोई धर्म नहीं है। वर्णाश्रम धर्म ही हिंदू धर्म है, वही उसी धर्म को सनातन कहते हैं और कोई धर्म नहीं है। बाकी सब तुम्हारी मानसिकता में है। भगवान को तुम मानोगे, देवी देवता वो अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, धर्म अलग अलग। हमारा, आपका, पत्नी का, माँ का, सबका अलग अलग धर्म है। संत का अलग है, वर्णाश्रम धर्म में वैरागी का अलग है, बाल ब्रह्मचारी का अलग है, वानप्रस्थ का अलग है, सन्यासी का अलग है, सब अपने अपने धर्म है। वही अभी हमने ये भूमिका बताई, जो 7 सीढ़ी चढ़ के जब जाओगे तब उसमें आपको मिलेगा। धर्म मनुष्य का जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म को अगर तुम त्यागते हो, गुरु से दीक्षित होकर के फिर तुम ब्रह्मचारी बन करके सन्यास इत्यादि ग्रहण कर सकते हो, वहां आजादी है। मगर यहां आजादी नहीं है शास्त्र के अनुसार।